ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो आपका टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग और उसके क्लॉटिंग फैक्टर। थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? आपको तो क्या दिखता है कि ब्लीडिंग हुई, थोड़ी देर रुकी, उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्लॉट बनने लग जाता है। ठीक है, और एक दो दिन में क्या प्रॉपर आपको क्लॉट दिखने लगता है। लेकिन उसके अंदर की फिजियोलॉजी क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, तो पहले तो जान लेते हैं क्लॉटिंग हम कहेंगे किस चीज को। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं क्या ब्लीडिंग क्या होती है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम जो होता है आपका 1 से 5 मिनट का होता है। 1 से 5 मिनट तक आपने देखा, कभी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर खून निकलता है, बहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बंद होने लग जाता है अपने आप। होता है नहीं होता है, या आपने कस के पकड़ लिया तो बंद होने लगा। ठीक है, ये होती है आपकी ब्लीडिंग कि कितने टाइम तक आपका ब्लड बह रहा है, निकल रहा है। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड आपका ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, और उस कंडीशन में आप कोमा में भी जा सकते हैं। देखा है ना, एक्सीडेंट होते हैं, कोमा में चले जाते हैं, लैक ऑफ ब्लड हो जाता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है कई बार, डॉक्टर बोलता है ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होती है वो चीज़ नॉर्मली 1 से 5 मिनट, 6 मिनट। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेंज दी है, किसी में 12 मिनट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्लीडिंग वो होती है अपने आप धीरे धीरे रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, क्लॉट का। ठीक है, क्लॉट आप सबने देखा होगा, जो खून सा जम जाता है ऊपर या अंदर ब्लड वेसल्स में होता है। ठीक है, तो वो आती है आपकी किसमें, ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद क्या होगा आपका क्लॉट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम ब्लड कोएगुलेशन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कोएगुलेशन। क्लॉटिंग या कोएगुलेशन, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड जो होता है, जो आपका बह रहा है, किस स्टेट में बह रहा है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब अगर कहीं कट लग गया ब्लड वेसल में तो क्या होगा, वो बहते ही चला जाएगा। ठीक है, तो उस एरिया में क्या होता है, जो आपका लिक्विड स्टेट में होता है जो ब्लड, ये जो लिक्विड स्टेट में होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी। मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, ये रप्चर हो गई, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड आपका बहता ही चला जाएगा। लेकिन क्या है, इस एरिया में क्या है, थोड़ा जेल लाइक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, किस लिए आ जाएगी, ताकि जो ब्लड लॉस हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोका जा सके। ठीक है, अच्छा यही क्या है आपका एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म ही तो है, बचा रहा है आपकी ब्लीडिंग होने से। ठीक है, ब्लीडिंग होने से क्या कर रहा है, बचा रहा है, रोक रहा है। इसी को कहते हैं हीमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अलग चीज होती है, ये क्या है, हीमोस्टेसिस। हीमो का मतलब ब्लड, स्टेसिस का मतलब उसको रोकना। ठीक है, जो क्या करना है, ब्लीडिंग होने से आपकी डैमेज ब्लड वेसल डैमेज हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ब्लीडिंग ना हो उसको रोकता है। ठीक है, क्या बता लेता है, हीमोस्टेटिक प्लग। ठीक है, बताया था ना आपको कैसे प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, किसकी हेल्प से, प्लेटलेट्स की हेल्प से। ठीक है, अच्छा बाद में क्या होता है, फिर फाइब्रिन नाम का एक, आपके जो फाइब्रिन होते हैं इस तरह के मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उससे क्या होता है, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो है इसके बाहर नहीं जा सकते। मान लो अगर यहाँ एक तरह का मैश लग गया फाइब्रिन का, तो क्या होगा, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या ब्लड में जो भी कंपोनेंट है वो आपके आउटसाइड में ब्लड वेसल जाने से बच जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात। चलिए अब जान लेते हैं क्या क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग फैक्टर टोटल होते हैं आपके 13 फैक्टर, मतलब ये 13 फैक्टर ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं, किसमें, क्लॉटिंग में आपके हेल्प करते हैं। जब पूरा मैकेनिज्म आपका पढ़ाएंगे, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो एक एक फैक्टर यहाँ पे सारे क्या होते हैं, काम आते हैं आपके पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो इसको एज इट इज हमें याद करना है। पहला होता है आपका फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन दूसरा, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड, फोर्थ है आपका कैल्शियम, फिफ्थ है आपका लेवाइल फैक्टर, सिक्स्थ है आपका ऑटोप्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, सेवेंथ है आपका स्टेबल फैक्टर, एट्थ है आपका एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर, नाइन्थ है क्रिसमस फैक्टर, टेंथ है स्टुअर्ट पावर प्रोवर फैक्टर, 11th है आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, और 12th है आपका हैकमैन्स फैक्टर, और लास्ट
आर्टिकल फाइब्रिल स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है। हो सकता है आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ये कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है।